अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1000 लक्ष्य वाला दिन क्यों? यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के लिए 24 घंटे का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट मोड एक्टिव कर दिया गया। ईरान की तरफ बढ़ते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपने ट्रांसपोंडर क्यों बंद कर दिए हैं? क्योंकि हमले का खतरा मंडरा रहा है। यानी अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब रडार से गायब हो चुका है और दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त जो है वो अमेरिका कर सकता है। असल ये कहानी क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं? दोस्तों, ये सिर्फ दो खबरें नहीं है। यह है जंग का नैरेटिव, यह है डर की राजनीति और यह है अमेरिका की वही पुरानी चाल। पहले खौफ पैदा करो, फिर दबाव बनाओ और फिर हमला करो। यूएसएस अब्राहम लिंकन को आज मीडिया कह रहा है एक चलता फिरता तबाही का कारखाना। इसे नाम दिया गया है आर्मडा। कहा जा रहा है कि यह जहाज सिर्फ 24 घंटे में ईरान के 1000 ठिकानों को तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या यह ताकत की कहानी है या डर फैलाने की रणनीति? आज हम आपको बताएंगे 1000 लक्ष्य वाला दिन असल में क्या है, घोस्ट मोड क्यों अपनाया गया, अमेरिका ईरान से कितना घबराया हुआ है और क्यों यह पूरा खेल ईरान के हौसले को तोड़ नहीं सकता। सबसे पहले देखिए 1000 लक्ष्य वाला दिन एक डर की थ्योरी। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया यह दावा कर रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एक दिन में 240 से ज्यादा हवाई हमले कर सकता है। हर फाइटर जेट एक ही उड़ान में एक टारगेट तबाह कर सकता है, यानी कि कई टारगेट को निशाना बना सकता है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि रडार सिस्टम, मिसाइल अड्डे, कमांड बंकर, एयर डिफेंस सिस्टम सब एक ही दिन में ईरान का खत्म हो जाएगा। इसी को नाम दिया गया है 1000 लक्ष्य वाला दिन। लेकिन दोस्तों, यह कोई कागजी जंग नहीं है कि बरसात आई, अपने नाव कागजी उड़ा दी अमेरिका ने और सब खत्म। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। ईरान इराक नहीं, ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी पूरी डिफेंस सिस्टम जमीन के नीचे बना रखी है। आओ, पहाड़ों के अंदर मिसाइल बेस, मोबाइल लॉन्चर, गुप्त सुरंगें और सबसे बड़ी ताकत जनता का हौसला जो पीछे नहीं हट रहा। अब ये बीस्ट मूड ताकत या घमंड है? कहा जा रहा है कि F-35 फाइटर जेट बीस्ट मूड में 18,000 पाउंड बम ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बीस्ट मूड का मतलब क्या है? यह अब स्टेल्थ खत्म, अब खुलेआम हमला। तो सवाल यह उठता है, अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो फिर जहाज को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भैया? ईरान तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हमला तय है तो ट्रांसपोंडर क्यों बंद कर दिए, जीपीएस क्यों खत्म कर दिया गया? यानी एक तरफ ताकत का दावा, दूसरी तरफ डर की तैयारी भी है। घोस्ट मोड, असली सच्चाई क्या है कि भूतों वाला जहाज गायब हो गया। अब दूसरी हेडलाइन पर आते हैं। घोस्ट मोड एक्टिव, यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपने ट्रांसपोंडर क्यों बंद कर दिए हैं? इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। जहाज की लोकेशन कोई देख नहीं सकता। जहाज कहीं से भी समुद्र के अंदर से आएगा, हमला कर देगा और सैटेलाइट से हमला करने के बाद गायब हो जाएगा। रडार से ओझल हो सकता है। इसे कहा जा रहा है रणनीतिक चुप्पी, इम्कॉन। लेकिन दोस्तों, यह ताकत की निशानी नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी की निशानी है जो ईरान से डर के खौफजदा है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास है जहाज मारने वाली मिसाइलें, ड्रोन झुंड, समुद्री माइंस और हाइपरसोनिक हथियार। एक ही मिसाइल
100 अरब डॉलर के जहाज को समंदर की कब्र बना सकती है। और यही वजह है कि पूरी तरह घोस्ट मोड एक्टिव होना पड़ा है। अमेरिका साफ तौर पर कहता है उसके ग्रोलर विमान ईरान को अंधा और बहरा कर देंगे। लेकिन ईरान अब पुरानी टेक्नोलॉजी पर नहीं, उसने रूस से खास तौर पर यह सीखा है कि चीन से सिस्टम लिया है कि कैसे अमेरिका को रोका जा सकता है। खुद का साइबर डिफेंस ईरान ने बनाया है। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ हवा से नहीं, समंदर और जमीन से भी आएगा। टॉमहॉक मिसाइल का भ्रम देखिए दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका युद्धपोत 2500 किलोमीटर दूर से टॉमहॉक मिसाइलें दाग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यमन ने ड्रोन से अमेरिकी जहाजों को रोका है और लाल सागर में डुबाया भी है। तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? यमन से ज्यादा ताकतवर ईरान है। ईरान के पास है खलीज फार्स मिसाइल, सजिल मिसाइल, फतेह मिसाइल, जो अपनी फतह गाड़ चुके हैं 12 दिनों की जंग में। एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका असली मकसद और रणनीतिक क्या है? घोस्ट मूड का असली मकसद है ईरान को हर पल टेंशन में रखना कि भैया कभी भी हमला होगा। बाय ऑफ बेंगल, गल्फ ऑफ ओमान, अरबी एनसिया, किसी को नहीं पता जहाज कहां है, किसी भी वक्त कुछ भी होगा। यह डर का माहौल है। यह है मनोवैज्ञानिक दबाव की जंग। लेकिन दोस्तों, आप ईरान कोई डरपोक मुल्क नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट आ गया तो उससे डर करके आएगा कि भैया चलो आप हमें गिरफ्तार करके ले चलो, अब हम सरेंडर करते हैं। ईरान साजिश झेल रहा है, धमकियां लगातार झेल रहा है और फिर भी अपने दम पर खड़ा है कि हम झुकेंगे नहीं। और अमेरिका असल में ईरान से इतना घबराया हुआ क्यों है दोस्तों? इस पहलू को समझिए। गजा में नैरेटिव हार चुका है। यूक्रेन में अमेरिका पूरी तरह थक चुका है। चीन से डरता है अमेरिका और ईरान से टकराने की डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं है। भोकाल दिखा सकते हैं पर नुकसान झेलना पड़ेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन असल में हमला नहीं, एक डर दिखाने वाला जहाज है। ईरान की असली ताकत क्या है, अब इसको समझिए। ईरान की ताकत है उसकी अस्मिता युद्ध, एक लंबी जंग लड़ना, प्रतिरोध की धुरी, जनता का खुला समर्थन सरकार के साथ है, सेना के साथ है, मजहबी और राष्ट्रीय एकता। यह सिर्फ सरकार नहीं, यह एक प्रतिरोध व्यवस्था बन चुका है। जो ईरान से तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। दोस्तों, यूएसएस अब्राहम लिंकन का घोस्ट मोड दुनिया को डराने के लिए है, ईरान को नहीं। 1000 लक्ष्य वाला दिन एक हॉलीवुड की स्क्रिप्ट जरूर है पर हकीकत नहीं। अगर जंग हुई तो वो एक तरफा नहीं होगी, पूरा मिडल ईस्ट हिल जाएगा। ईरान ये साफ कह चुका है। ईरान का जवाब साफ है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। और फिर एक हमले के बाद कोई सीज फायर का राग ना लापने लगे, जो 12 दिन की जंग के दौरान हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।